अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स हेड मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। तो 1 नंबर चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के बाकी सब एक्सरसाइजेस मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में यहाँ कैसे जाना है देख लीजिए। चैनल के लोगों पर या फिर चैनल के नाम पर क्लिक करें तो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट वगैरह वगैरह। तो इससे आपको प्लेलिस्ट जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से बहुत सारे क्लासेस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेस है, तो आपको सिर्फ क्लास 6 में सिलेक्ट करना, ठीक है। तो इससे आपको सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो यहाँ जो अंडरलाइन डिजिट है इनके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकलना। तो 1 नंबर देखिए 1987 में 8 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि 8 अंडरलाइन है। तो 1 नंबर देखिए फेस वैल्यू, फर्स्ट फेस वैल्यू निकालना या फेस वैल्यू फर्स्ट का। तो फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू ऑफ किसी डिजिट वो हमेशा वही डिजिट की होगी, डिजिटल वैल्यू होगी। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। किसी डिजिट किसी नंबर की जिस पोजीशन में है, जिस प्लेसेस में है, इसकी फेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट ही होगी, डिजिटल वैल्यू होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस की अकॉर्डिंग, प्लेस के अनुसार होगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो आप देखिए 8 तो लिखना यहाँ, प्लेस वैल्यू चाहिए ना। तो 8 के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट, तो 1 0 होगी। मतलब ये जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू 80 है। 2 नंबर देखिए 10,889 में 0 की प्लेस वैल्यू, तो 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा ही बराबर होगी। तो फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, ऑल्सो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0। प्लेस वैल्यू भी 0 होते हैं, फेस वैल्यू भी 0 होते हैं। 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है, मतलब 0 ही होते हैं। आप ये नंबर देखिए 24 में 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। फेस वैल्यू तो सेम वही डिजिट होगी और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज क्या होगी, सेम 4 होगी, क्योंकि देखिए यहाँ 4 यूनिट प्लेस में है। इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है ना, तो जो डिजिट है वही है इसकी प्लेस वैल्यू। अब 4 नंबर देखिए, इसमें 7 की फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू तो सेम ही होगी, 7 होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखिए 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट मतलब 700 हो रही है, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, इस 2 की फेस वैल्यू तो 2 ही हो गया। और प्लेस वैल्यू देखिए 2 लिखना, और इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 होंगे, तो 2 लाख हो रही है इसकी प्लेस वैल्यू। अब 2 नंबर देखिए, पुट द कॉमास इन द करेक्ट प्लेसेस एंड राइट द नंबर नेम ऑफ 3 6 5 7 8 9 0 2 इन द इंडियन एंड एज वेल एज इन दी इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में इस नंबर पर कॉमा पुट करना और इसके बाद इसके नंबर नेम लिखना। तो फर्स्ट इंडियन में देखिए, इंडियन सिस्टम में क्या होगी, पहले 3 डिजिट जोड़ के एक्सट्रीम राइट से, इसके बाद 2 डिजिट करके। तो देखिए 7,65,78,902, तो इसकी नंबर नेम लिखना 7 करोड़, ऐसे ही लिख सकते हैं। और 7 वो जो 7 है ना, वो SEVN इनवर्स भी लिख सकते हैं। 7 करोड़ 65 लाख 78,000 902 102। देखिए ऐसे भी करेक्ट है। अगर 765 ये जो नंबर है वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम देखिए, तो इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सट्रीम राइट से 3 डिजिट्स जोड़ के कॉमा पुट होगी, तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो यहाँ देखिए 76,578,902, तो 76,578,000 902 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 1 ऑकर इन ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में 1 कितने बार ऑकर हो गए। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 या फिर 1.3 में ऐसा एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 4 ऑकर्स इन 2 डिजिट नंबर्स। तो 10 से 99 तक जितने 2 डिजिट नंबर्स हैं इनमें 19 टाइम्स 19 बार 4 ऑकर होते हैं। तो सिर्फ 4 नहीं, 1 से 9 तक ऐसा ही 19 बार ऑकर हो गए 2 डिजिट नंबर्स में, ठीक है। तो इसके आंसर भी 19 टाइम्स होगी। कैसे देखिए देखिए 10 से लेकर 19 तक यहाँ कितने बार होगी,
10 में 1 तो एक बार है। अच्छा 19 तक यहाँ देखिए 10 से लेकर 19 तक 11 बार हो गए, क्योंकि देखिए 10 के बाद क्या है 11 है, 11 में 1 दोबारा है, 1 तो दोबारा है ना। 20 से 29 तक एक बार मतलब 21 है, इसके बाद 31, इसके बाद 41, इसके बाद 51, इसके बाद 61, 71, 81, 91। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने हुआ 8 बार हुआ। तो 8 + 11 क्या है 19 है। तो यहाँ आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना 1 occurs in a 2-digit number is, तो अब ऐसे ही लिखना the digit 1 occurs in a 2-digit number 19 times। अब फोन नंबर देखिए फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 1 नंबर और 2 नंबर। तो इस 3 के प्लेस वैल्यू की डिफरेंस निकलना। तो 1 नंबर में देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पर है, तो दोनों 3 की प्लेस वैल्यू, तो ऐसा ही लिखना प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 इज, तो पहले 3 के प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ 3 लिखना है। इसके बाद कितने एज देखना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 हो गए, 1 0 2 0 3 4 5 6 7। अगेन देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 0 और सेकेंड 3 सॉरी इज, सिर्फ 3 है, ये तो इन्हीं प्लेस में है। अब देखिए देयर फॉर डिफरेंस, डिफरेंस इससे इसको माइनस कर देना। तो इसमें देखिए कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 -3, तो इज इक्वल टू, यहाँ अगर चाहे तो कमा लगा सकते हैं इंडियन सिस्टम में, तो 3 करोड़ हो गए, यहाँ भी 3 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे 3 माइनस करने से 2,99,99,999 हो गए, ठीक है, 97 हो गए। इसीलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी है, तो दोनों 3 के, तो वैसा ही सेम प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 लिखना और इसके बाद कितनी 1 2 3 4 5 डिजिट्स 5 0, ठीक है। तो कमा पुट किया 3 लाख हुआ। इसके बाद सेकंड 3 देखिए, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, तो आप देखिए डिफरेंस 3 लाख -30 इज इक्वल टू 2,99,970 होगी, 970 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए राइट इन शॉर्ट फॉर्म, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालना। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, यहाँ एक्सपेंडेड दिए गए हैं, तो एक चीज़ देखिए यहाँ कितने 0 है 1 के बाद 5 0, यहाँ कितने हैं 4 0, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये बहुत इजी है। तो 4 इंटू, तो इसको जैसा है वैसा लिख देना। तो इज इक्वल टू इन सब में देखिए 0 की तादाद, 0 की संख्या एक एक करते कम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही करना, ये 4 है, 5 है, 3 है, 2 है और इसके बाद लास्ट में 5 है। लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में यूनिट प्लेस के लिए तो एक डिजिट चाहिए, तो यहाँ यूनिट प्लेस के लिए तो कुछ नहीं, मतलब यह 10 5 इंटू 10 50, या 10 प्लेस में है 5, तो इसके बाद एक 0 होगी, क्योंकि 0 के अलावा और कोई डिजिट तो है नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। आप इन सब को जोड़ के देख सकते हैं, 5 इंटू 1 लाख, 4 इंटू 1 लाख 4 लाख, 5 इंटू 10 57, 4 लाख 50,000 और 3,250, सबको जोड़ के ये नंबर आएगी, ठीक है। ये तो 1 नंबर। 2 नंबर देखिए, इसको सेम लिखिए, यहाँ देखिए 5 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 10, तो इज इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 5 इंटू 1000 5000 और 5 इंटू 10 50, तो 5050 हो गए, 5050 इजी है। अब देखिए 6 नंबर, राइट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग 0 2 8 9 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होना चाहिए, और यहाँ देखिए इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो अब ऐसा ही लिखना, द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर यूजिंग 0 2 8 9 इज। तो देखिए इन सबको यूज करके लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकल लीजिए। तो अगर लार्जेस्ट नंबर निकलना चाहे ना, तो सबसे पहले जो डिजिट आएंगे वो सबसे बड़ा डिजिट होगी, उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो बड़ा डिजिट है वैसे ही होगी, मतलब सीरियल में, मतलब फास्ट में इधर से लेफ्ट साइड से सबसे बड़े डिजिट्स पहले पुट करना। तो देखिए पहले सबसे पहले बड़ा डिजिट 9 है, 9, इसके बाद 8, इसके बाद 2, इसके बाद 0 लास्ट में, तो 9820 होगी लार्जेस्ट
4 डिजिट इवन नंबर यूजिंग 0 to 8 9, इन चारों डिजिट यूज करके, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्योंकि लास्ट में यहाँ 0 है, तो 0 तो एक इवन डिजिट है ना, तो पूरा नंबर इवन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटी जो डिजिट है वो सबसे पहले पुट करना, और ऐसे ही सीरियल में जाना, और लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आएगी। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी डिजिट क्या है, 0 है, लेकिन 0 तो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं आ सकते, आने से तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगी ना, क्योंकि 0 फास्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट में पुट करने से इसकी तो वैल्यू थोड़ी होती है ना। तो एक काम कर लेना, 0 के नेक्स्ट जो छोटी डिजिट है वो कौन सी है, 2 है, तो 2 को पुट करना, इसके बाद 0 आएगी, तो 2 0, इसके बाद 8 और लास्ट में 9 है, इसके बाद 8 और लास्ट में 9 है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो नंबर है ये तो ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है और 9 एक ऑड डिजिट है। तो एक काम करना, इसको रिवर्स कर देना, 9 को पहले लिखिए और 8 को बाद में लिखिए, तो 9 8 हो जाएगी। तो अब ये इवन नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 consecutive predecessors फॉर 9968 9968। तो देखिए 3 consecutive, इसके प्रीडिसेसर 3 consecutive नंबर चाहिए। consecutive मतलब क्या है, एक के बाद है, तो यहाँ एक के पीछे एक नंबर ऐसा होगी, क्योंकि प्रीडिसेसर है ना। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, किसी नंबर से एक माइनस कर देने से प्रीडिसेसर आ जाएगी। तो ऐसा ही 3 को निकलना है, इसकी फॉर इसकी 3 प्रीडिसेसर, तो इससे एक एक करके 3 तक माइनस करना, ठीक है। तो देयरफॉर दी, तो ऐसे ही लिखना 3 consecutive predecessors फॉर 9968 आर। तो पहले इससे एक माइनस करें, तो 9 9 6 8 है ना, तो 1 माइनस करने से 6 7 हो गई। इसके बाद देखिए 9 9 6, इससे 1 माइनस करने से 6 6 हो जाएगी। इसके बाद आप इससे 1 माइनस करना, तो 9 9 6 5 हो गई। तो ये होते हैं भाई आंसर। अब देखिए 8 नंबर, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 322 एंड 489 इफ बोथ दीज नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। 322 और 489 इन दोनों के बीच कहा जाए, मतलब बिटवीन कहा जाए, तो दोनों ये दोनों नंबर्स एंड के जो 2 नंबर्स है नहीं आएंगे, कितने होल नंबर्स होंगे। तो देखिए एक काम करना, इससे इसको माइनस करना, जो रिजल्ट आएगी इसकी प्रीडिसेसर निकल लेना, मतलब इससे भी 1 माइनस कर लेना तो आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, टोटल होल नंबर्स बिटवीन 322 एंड 489 आर, इससे इसको माइनस करना 489 माइनस 322, फिर से इससे 1 माइनस कर देना, तो इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करें तो देखिए 167 आया, 167, फिर से इससे 1 माइनस करना, इज इक्वल टू 166। तो टोटल होल नंबर्स कितने हैं, 166 है। अब 9 नंबर देखिए, रीअरेंज द डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स टू गेट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये जो नंबर्स है इनको रीअरेंज करना, फिर से रीअरेंज करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए, पहले क्या कहा, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर ऐसे ही लिखना, लार्जेस्ट नंबर, इसके बाद स्मॉलेस्ट लिखना, स्मॉलेस्ट नंबर। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा लंबा करके लिख सकते हैं, ऐसे द लार्जेस्ट नंबर रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 30,08,401 इज, ऐसे थोड़ा लंबा लाइन लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऐसे ही शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करना, यहाँ लार्जेस्ट है ना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट आएगी, तो बड़ा डिजिट यहाँ 1 नंबर में देखिए 8 है, तो आपको लार्जेस्ट चाहिए तो 8 लिखना है। इसके बाद क्या है, 4 है, इसके बाद कौन सी डिजिट है, 3 है, इसके बाद देखिए 1 है, 1, इसके बाद देखिए सिर्फ 0 है, तो 1 2 3 0 पुट कर देना, तो हो गया। अब देखिए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आना चाहिए, तो छोटी डिजिट यहाँ 0 है, तो 0 तो नहीं आ सकते, तो इसके बाद क्या है, 1 है, 1। अब 1 के बाद 0 पुट करना, 3 0 है, 1 2 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 8 है, तो ये होता है सबसे छोटी डिजिट। आप कमा पुट कर सकते हैं, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी 84, तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे, यहाँ 10,03,48, यहाँ 84,31,000 है, तो हो गया। अब 2 नंबर में देखिए लार्जेस्ट है, तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ 9 है, इसके बाद 8 है, 9 और 8 एक बार है, इसके बाद देखिए 5 है, इसके बाद देखिए 4 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है, और लास्ट में इसके बाद 1 है, और लास्ट में क्या है, 0 है। तो सबसे डिजिट फॉर्म करने के लिए लास्ट में 0 आ सकते हैं ना,
अच्छा आप देख कॉमा पुट करना, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे, तो 9 करोड़ 85 लाख 43,210 है। अब सबसे छोटा नंबर, तो फर्स्ट में 1 लिखिए, इसके बाद 0 लिखिए, इसके बाद सीरियल में आइए 2 3 4 5 8 9 है। अब कॉमा पुट कीजिए, तो 1 करोड़ 2 लाख 34,589 हुआ। इसी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट डाउन ऑल नंबर्स बिटवीन 81 एंड 99 दैट एंड्स इन 2 और 6। तो 81 और 99 के बीच सब नंबर को लिखना जिसके लास्ट में आखिर में 2 या 6 आती है। तो ऐसे ही लिखना, ऑल नंबर्स बिटवीन 81 एंड 99 एंडिंग इन आइदर 2 और 6 आर। तो 82 के बाद में होना चाहिए, 81 के बाद में होना चाहिए तो 82 आएगी। तो लास्ट में सिर्फ 2 और 6 होगी, ठीक है। तो 84 तो नहीं आएगी, तो 86 आएगी। इसके बाद 88 90 नहीं आएगी, 92 आएगी, 94 भी नहीं आएगी, और लास्ट 96 आएगी। तो ये 4 नंबर्स है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स ऑन 5 डेज ऑफ a cricket test match was 25,678। तो 5 दिन की जो टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ, इन्हें स्पेक्टेटर मतलब क्या है? ऑडियंस, दर्शक। दर्शकों की तादाद संख्या एक दिन में 25,670, दूसरे दिन 34,987, तीसरे दिन 39,100, चौथे दिन 33,145 और पांचवें दिन 36,791। तो हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड द मैच इन ऑल? तो टोटल कितने लोगों ने मैच को एंजॉय किया था, मतलब देखे थे। तो टोटल सबको टोटल कर देना, इसको इस फिगर को इस फिगर को इस फिगर को इस फिगर को, पांचों फिगर्स टोटल कर देना। तो ऐसे ही सॉल्यूशन में लिखना, द नंबर ऑफ पीपल वॉच्ड द मैच इन ऑल आर, सबको ऐड करने से आपको 1,69,701 आएगा। तो ये होता है भाई अल्टीमेट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a biscuit factory bakes 172 trays of biscuits in the first shift and 265 trays of biscuits in the second shift on a particular day. If each tray can hold 140 biscuits, in all how many biscuits were baked that day? तो किसी एक दिन में मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में 172 ट्रेज बिस्कुट बनाया गया, और इवनिंग शिफ्ट में मतलब दूसरी शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 265 265 ट्रेज बिस्किट बेक किया गया, मतलब बनाया गया। तो अगर एक ट्रे में 140 बिस्किट्स होल्ड होता है, 140 बिस्कुट एक ट्रे में कंटेन होते हैं, मतलब समान होते हैं, तो टोटल उसी ही दिन पर कितने बिस्किट्स बनाया गया, बेक किया गया। बेक मतलब बनाना, बेक मतलब बिस्किट मिठाई वाला चीज बनाना, ठीक है। तो देखिए ऐसे सॉल्यूशन करना, नंबर ऑफ बिस्किट्स होल्ड इन वन ट्रे इज 140। तो मॉर्निंग शिफ्ट में कितने बिस्कुट बनाया, कितने ट्रे का बिस्कुट बनाया, 172 ट्रेज बिस्कुट बनाया। तो ऐसे ही लिखना, बिस्किट्स बेक्ड इन फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए नंबर ऑफ बिस्किट्स बेक्ड इन फर्स्ट शिफ्ट इज 114 172 24,080। ये तो फर्स्ट शिफ्ट की टोटल बिस्किट है, और सेकंड शिफ्ट की बिस्कुट है। एंड यहाँ एंड लिखना, एंड नंबर ऑफ बिस्किट्स बेक्ड इन सेकंड शिफ्ट इज इक्वल टू 140 to 265। देखिए 265 ट्रेज बिस्कुट सेकंड शिफ्ट में बनाया गया, और फर्स्ट शिफ्ट में 172। तो इसको 140 से इंटू करने से टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स आ जाएगी, तो 37,100। अब देखिए टोटल, तो यहाँ क्या कहा गया, इन ओवर हाउ मेनी बिस्किट्स वर बेक्ड दैट डे। तो ऐसा लिखना, देयरफॉर दैट डे टोटल नंबर ऑफ बिस्कुट्स बेक्ड है। तो दोनों को ऐड कर देना, तो दोनों को ऐड करने से 61,180 आए। तो टोटल इतने बिस्कुट उसी ही दिन में बेक किया गया, मतलब बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, the ticket prices to a museum are ₹150 for adults and ₹75 for children on a particular day. If 1,653 adults and 2,459 children visit the museum, what was the museum's collection that day? तो देखिए किसी एक म्यूजियम में टिकट होते हैं एडल्ट के लिए, एडल्ट लोगों के लिए 150 रुपये पर टिकट, और बच्चों के लिए फॉर चिल्ड्रन 75 रुपये 75 रुपये पर टिकट। तो किसी एक दिन में उसी ही म्यूजियम में अगर 1,653 एडल्ट जाते हैं और 2,459 मतलब 2,459
चिल्ड्रेन जाते हैं उसी ही म्यूजियम में, तो इस म्यूजियम की उसी ही दिन पर कलेक्शन किया था। तो देखिए टोटल एडल्ट कितने हैं 1653, और एडल्ट की प्राइस क्या है हर एक टिकट की 150, तो 150 से इंटू करने से 2,47,950 है। और उसी ही दिन चिल्ड्रेन 2,459 है, तो पर टिकट 75, तो 75 इंटू दिस 2,459, तो कुल मिला के 1,84,425 है। तो उसी ही दिन के टोटल कलेक्शन क्या थे, तो टोटल कलेक्शन द टोटल कलेक्शन दैट डे वाज, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 4,32,375। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।